दोस्तों, आज फाइनल कॉमिक्स की फौलाद आपके सामने लाया हूँ। नया करेक्टर पहली कॉमिक्स है। शुरू करते हैं दोस्तों। 2 महीने पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमारे आतंकवाद के पेड़ों को अमेरिकी सेना ने पायलट रहित विमान प्रोजेक्टर बी और X-45 एवं यांत्रिक रोबोटों मूल्य के दम पर हमारे 20 शहीद उखाड़ दिया। हमारे आतंकवाद के साम्राज्य का अब अंत में अब दूर नहीं। सिर्फ AK-47 के दम पर हम युद्ध नहीं लड़ सकते। हमें ज़रूरत है ऐसे हथियारों की जिसके सामने अमेरिकी सेना धूल के बराबर हो। शांत रहिए। सभी आतंकवादी संगठनों के आका एक साथ थे। अब हम शांति से नहीं बैठ सकते। तुम पूरी दुनिया पर अपराध जगत को आधुनिक हथियारों मुहैया कराते हो, लेकिन अब हम ज़रूरत है हथियारों की जिसकी अमेरिका ने एवं अन्य देशों ने सिर्फ कल्पना की हो। मेरे रहते हुए आप सब निश्चिंत रहिए। हमारा विज्ञानी दल फिलहाल इस संदर्भ में हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन तब तक आपको युद्ध के लिए AK-47 एवं रॉकेटों से हमला ही करना होगा। अब इनको कौन सा हथियार दूं? अगर कोई आधुनिक हथियार नहीं दे पाया तो विश्व भर में अपराध जगत में मेरी साख खत्म हो जाएगी। फिलहाल इनको ऐसा हथियार मुहैया कराने का वादा करना ही ठीक होगा। सभी आतंकवादी कोबरा की बात पर भरोसा कर लेते हैं। आज यही रविवार इश्तिहार का वो घुमावदार पल था जिससे फौलाद की अस्तित्व को नींव रखी और सूर्यकांत के फौलाद बनाकर दोहरी जिंदगी जीनी पड़ी। अब इस जिंदगी से छुटकारा नहीं पा सकता था और इसलिए आज तुम मेरे साथ सामने जिंदा खड़ी हो। सूर्यकांत नहीं, मुझे फौलाद कहो। लेकिन तुम्हारी यही दोहरी जिंदगी की वजह से तुम विशाल नगर की लाखों मासूमों की ज़िंदगी के रखवाले बन चुकी हो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया सूर्यकांत। अब हम लेकिन आगे क्या होगा? और कोबरा के आतंकवादियों को ऐसे हथियार दिए इससे मुझे पूरी तरह कहानी सुनानी पड़ेगी और फौलाद का जन्म गाथा भी इसी से संबंधित है। फौलाद की बातें आगे बढ़ाता है। मुझे प्रोफेसर आर्यन की मदद लेनी होगी क्योंकि वो ही है विश्व में आधुनिक हथियारों की जानकारी दे सकता है तुरंत। अब ऐसा कौन सा हथियार आतंकवादी संगठनों को दूं? यह बात को तय करता है कि तुम्हारे हथियारों का ज्ञान निर्भर करता है। अपराध जगत मेरा नाम प्रोफेसर आर्यन शायद इसलिए है क्योंकि वह लोहे के हथियारों का ज्ञान मुझसे बेहतर है शायद किसी को नहीं है। विश्व के सभी देश आज आधुनिक हथियार बनाने की ओर लगी है ताकि देश का सैन्य कवच मजबूत हो सके। इसलिए विश्व के मुख्य 5 देशों के हथियार बनाने की सभी मर्यादाएं पार कर ली हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान और रूस आजकल यांत्रिक मानव बनाने की होड़ में लगे हैं। जल्द ही यह यंत्र मानव की सैनिक की जगह
जगह मिलेगी। तुम मुझे उलझन में पड़ा रहे हो। सिर्फ शब्दों में कहो कि इन आतंकवादियों को अब कौन सा हथियार मुहैया करा सकता हूँ। मेरी साख का सवाल है। इसके लिए हमारा क्या फ़ायदा। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। कोबरा महान और आर्यन की बात आगे बढ़ाई। इस प्रकार टेक्नोलॉजी को चुरा कर हम यांत्रिक मानव बनाना है और आतंकवादी रोबोट कहलाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इन 5 देशों में इस प्रकार प्रोजेक्ट सिक्योरिटी इतना सख्त होती है कि वहाँ टेक्नोलॉजी चुराना मतलब शेर के मुंह से हड्डियाँ छीनने के बराबर होगा। मैंने आपको कब कहा कि इन 5 देशों से यह टेक्नोलॉजी चुराएंगे। इसी प्रकार प्रोजेक्ट भारत देश में भी काम कर रहा है। विशाल नगर में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स IRE में इस प्रकार के प्रोजेक्ट में सूर्यकांत दिन रात एक कर रहा है। अगर हम सूर्यकांत को खरीद लें और उस प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी की हमें आसानी से मिल सकती है। और यही कहना चाहता हूँ तुम। सूर्यकांत हमें ईमानदार शख्स बिकाऊ नहीं होते। रही बात IRE की, टेक्नोलॉजी को चुराना तो हम इस काम के लिए मास्टरमाइंड आसानी से कर सकता है। कोबरा के चेहरे पर मास्टरमाइंड का नाम सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। मास्टरमाइंड के पास एक ऐसा शख्स है जिसके द्वारा रची गई योजनाएं नाकाम होने का मौका सिर्फ 1% होता है। और IRE के ग्राउंड फ्लोर पर वैज्ञानिकों का अद्भुत प्रदर्शनी विशाल नगर की जनता के लिए खुल रखा था, ताकि विज्ञान के अद्भुत नमूने विशाल नगर की जनता देख सके। इसी IRE की दुनिया की तीसरी प्रदर्शनी के लिए खुली रखी गई थी। IRE विशाल नगर की जनता के लिए सरकार द्वारा बनाए गए साइरक सिटी थी। चौथी मंजिल के ऊपरी मंजिलों में आम जनता का प्रवेश निषेध था और ऊपरी मंजिलों पर भारतीय सेना और इंटेलिजेंस गार्ड गैजेट्स बनाते थे। और मास्टर माइंड अपने 15 आदमियों के साथ आसानी से तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन तीसरी मंजिल पर सिक्योरिटी सख्त पैरा था। तभी आतंकवादियों का एक हरकत और सबसे निशाने पर पहले वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड। सबकी ज़िंदगी यहाँ दांव पर लग चुकी थी। इस बात की भनक 7वीं मंजिल के प्रोफेसर रविकांत को भी हो गई, जिसने फलस्वरूप इमरजेंसी अलार्म बटन दबा दिया। आम जनता बंधक बनाया गया। बटन दबाते ही कुछ देर बाद विशाल नगर पुलिस IRE की इमारत को चोरी की चारों तरफ से घेर लिया गया था। IR के भीतर आतंकवादी फंस चुके थे। हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। अच्छा हुआ योजना का प्रथम चरण पूरा हुआ और मास्टरमाइंड के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, क्योंकि फंस चुकी थी IR की घूमने वाली आम जनता, जिसको आतंकवाद ने बंधक बना लिया था। तभी इंस्पेक्टर शेरा बोल रहा था,
पुलिस ने चारों तरफ से तुम लोगों को घेर लिया। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। दूसरी तरफ एक चिट्ठी आकर गिरती है। चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था, यह यहाँ आतंक फैलाने की नहीं आए। हमारा मकसद 7वीं मंजिल पर रखी सीक्रेट फाइल को पाना है, जिससे यांत्रिक मानव बनाने की टेक्नोलॉजी है। अगर वो फाइल हमें नहीं दी गई तो एक के बाद एक सभी बंधकों को मार गिराएंगे। इस बात का हम आत्म बरोबर हैं और यह निर्णय आपकी सरकार को करना है। नेटर क्रोबा। और चिट्ठी पढ़ते ही इंस्पेक्टर शेर के होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद ही आतंकवादियों ने थोड़ा वक्त मिलने पर उनकी डिमांड मंत्री जी तक पहुंचाई और उस फाइल में बदले हमारी सरकार इन बंधकों को जान के खतरे में नहीं डाल सकती। अगर एक भी बंधक मर गया तो जनता को जवाब देना भारी हो जाएगा। खुद आतंकवादियों से कुछ वक्त मांग लिए होगा। महामंत्री जी से बात करनी होगी। हमें तुरंत शर्त मंजूर है। तीसरी मंजिल पर आकर एक लिफ्ट रुकेगी, उसमें 7वीं मंजिल तक ले जाएगी। 7वीं मंजिल पर प्रोफेसर रमाकांत आपको वह फाइल दे देंगे। प्रोफेसर के सामने पुलिस लाचार थी। तीसरी मंजिल पर एक लिफ्ट आकर रुकी। तुम सब यहीं रुको, मैं खुद जाकर फाइल लूँगा। आगे का काम तुम सबको मेरी समुदाय योजना के मुताबिक करना है। मास्टर अकेला ही लिफ्ट में जाता है और बिना किसी रुकावट के मास्टरमाइंड प्रोफेसर रमाकांत के सामने था। ओह, मुझे उम्मीद थी तुम समझ गए हो कि अब मुझे क्या चाहिए। रमाकांत ने उस सीक्रेट फाइल को निकाल कर मास्टरमाइंड को सौंप दी। लो। और कुछ देर बाद टारगेट क्रोम्बा संगठन के हेलीकॉप्टर IRE की छत पर आकर रुकता है। मास्टरमाइंड और रमाकांत को बंदी बना लेता है। अब तुम मेरे साथ बंदी बनकर चलो ताकि भारतीय वायुसेना मिग विमान को मेरा पीछा न करें। और गिनती के पलों में हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। इधर हेलीकॉप्टर निकला ताकि IR की इमारत पर आतंकवादी बोरबोलो ने अपने आप को ध्वस्त कर दिया था। IR की इमारत आतंकवादी बोरबरो का हमला की वजह से जल गई थी। इस बम से, ब्लास्टों से, अन्य वजह से विशालगढ़ नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इधर मास्टरमाइंड का हेलीकॉप्टर जैसे ही समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, अचानक ध्वस्त। और सभी न्यूज़ चैनलों में IR की सिक्योरिटी की धज्जियां डाल दी। इससे घटना से साफ जाहिर है कि IR की सिक्योरिटी एवं बड़े वैज्ञानिक टारगेट कोबरा संगठन से मिले हुए हैं, जिन्हें IR की यांत्रिक प्रोजेक्ट की गुप्त जानकारी लीक की थी। टोरब्रो का हेलीकॉप्टर विशाल नगर के ब्लास्ट हुआ। उसमें सवार आतंकवादी एवं प्रोफेसर की लाश दरियार पुलिस को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक ऐसा यांत्रिक कवच बनाऊंगा
जो IRE के मेरे डिज़ाइन के आधुनिक हो। आतंकवादियों से पहले मैं यांत्रिक कवच बनाकर उन्हें योजना नाकाम कर दूंगा। मेरे पूर्वजों की हवेली यह तहखाना मेरे यांत्रिक कवच प्रोजेक्ट को गुप्त रखेगा। IRE मेरे ये द्वारा बनाए गए इस डिज़ाइन से दुनिया में उन आतंकवादियों के हाथों तबाह होने नहीं दे सकता। सूर्यकांत अपनी पुरानी हवेली के तहखाने में अपनी योजना साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। सूर्यकांत ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं एक अच्छे स्वयं संचालित यांत्रिक कवच को अच्छी तरह कार्य करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सुपर कंप्यूटर जिसकी जानकारी मिल सकेगी कि कवच सार्वजनिक कार्य कर रख सके। दूसरी चीज़ सुपर सोलर की बैटरी जो यांत्रिक कवच को नियंत्रण ऊर्जा प्रदान करती रहे ताकि वे कार्यरत रह सके। शुरुआत में इन दोनों चीज़ों से ही करनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद मेहनत से सूर्यकांत आखिर सुपर कंप्यूटर बना ही लेता है। इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम हिस्सा सुपर कंप्यूटर का निर्माण खत्म हो चुका है। सुपर कंप्यूटर का नाम होगा फौलाद 1000। मेरा अगला कदम इस सुपर कंप्यूटर को मेरे द्वारा बनाए भारतीय सेना के जासूस उपग्रह फेस्ट 2 से संबंधित स्थापित करना होगा ताकि यह मेरे लिए पूरी विश्व की गतिविधियों पर नज़र रखे। और फेस्ट 2 के हैक करना सूर्यकांत के लिए आसान काम था क्योंकि उससे वह उपग्रह को बनाया था। सूर्यकांत सुपर सोलर बैटरी भी बना लेता है। सुपर कंप्यूटर और सोलर बैटरी का निर्माण खत्म हो जाने के बाद अब यांत्रिक कवच का निर्माण शुरू करता हूँ। मजबूत धातु टाइटेनिक और HY80 स्टील की सील सूरत हाजिर राय से मंगानी पड़ेगी। बाकी पुर्जे भारत के विभिन्न हिस्सों से मंगवाने पड़ेंगे। और इस काम में इंटरनेट की मदद से कर रहा हूँ ताकि मेरी गुप्तता कायम रहे। एक छोटा सा कंप्यूटर यांत्रिक कवच के छाती में हिस्से पर लगाना होगा जो फौलादी 1000 से फेस्ट 2 से संपर्क जुड़ा रहे। कुछ दिनों बाद जरूरी पुर्जे मिल जाने के सूर्यकांत फौलादी और यांत्रिक कवच का बाहरी हिस्सा बनाने लगता है। उधर सूर्यकांत अपने काम में व्यस्त था, उधर टारगेट संगठन में अपनी योजना बनाने में। मास्टर माइंड ने सीक्रेट फाइल को चुरा कर हमारा आतंकवादी रोबोटों बनाने का सपना साकार कर दिया है। इस काम के लिए मेरा इंजीनियर्स का ज्ञान काम आएगा, लेकिन बड़ी तादाद में रोबोट बनाने के लिए हमें ढेर सारा पैसा चाहिए जिसकी जिम्मेवारी भी आप मेरे कंधे पर डाल दीजिए। ऐसा ज़बरदस्त योजना बनाऊंगा कि सिंडिकेट बैंक ऑफ विशाल नगर सारा धन हमारे पास आ जाएगा। लेकिन आपको एक अपना वादा याद रखना होगा। हमें हमारा वादा याद है। तुम योजना पर काम चालू करो। मास्टरमाइंड
हेलीकॉप्टर ब्लास्ट के बावजूद भी कैदी बच कैसे गए, इसकी पूरी चर्चा कहानी में आगे होगी। आतंकवादियों के मंसूबे काफ़ी खतरनाक थे। इधर सूर्यकांत यांत्रिक कवच बना लिया था। एक्स रे पावर, मेरिशन पावर, एफ कंट्रोल और स्विचिंग पावर और बूस्टर और सुपर सेंसियन IRE की चुराई गई टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोबोट की थी। लेकिन मेरा यह यांत्रिक कवच संपूर्ण रोबोट है नहीं, और ये मेरे मजबूत एवं चालाक दिमाग से नियंत्रित है। एकाधिक कवच, यह यंत्र का निर्माण के बाद इसका निरीक्षण होना जरूरी होता है ताकि उसकी निर्माण का दौरान उसमें रह गई त्रुटियां को दूर कर जा सके। हाँ, वो तो है ही। और ऐसा परीक्षण लैब की बजाय खुली जगह पर होता जरूरी था, और इसे एक पल के लिए मुझे लगा रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि परीक्षण करने का मौका तुरंत मिल गया। उसी दिन फौलाद 1000 कंप्यूटर का परीक्षण कर रहा था कि फिस्टा 2 के सैटेलाइट में संबंध सही तरह स्थापित हुआ है कि नहीं। हे भगवान, सिटी बैंक ऑफ विशालनगर में लूट हो रही है और चार लुटेरे बैंक से फरार हो रहे हैं। अब उनकी इस डकैती को नाकाम करेगा फौलाद। आखिर सूर्यकांत को फौलाद का परीक्षण का मौका मिल गया और सिटी बैंक विशालनगर के बाहर। जल्दी कार में बैठो, हमारी योजना तहत हमारे पास 5 मिनट हैं, तब तक पुलिस हमारे पीछे नहीं आ सकती। मास्टरमाइंड का दिमाग की दाग देनी होगी। बिना किसी रुकावट के बैंक में डकैती भी हो गई। तुम गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ, विशालनगर की पुलिस हमारे पीछे पड़ सकती है। विशालनगर की पुलिस वाकई IRE के हमले के बाद चौकन्नी हो गई थी। वे रहे लुटेरे, जीप की रफ्तार तेज करो, उन्हें पकड़ना है। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ, पीछे पुलिस जीप आ रही है। मैं अभी बढ़ाता हूँ। और बटन दबाते ही नकाबपोश की गाड़ी रॉकेट की भांति गति प्राप्त कर ली। वाओ, नाइट ऑक्टोसाइट के बूस्ट ने कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे दी। चूंकि मास्टरमाइंड के दिमाग की पहली ही दाद देनी पड़ेगी। और इंस्पेक्टर शेरा खुद भी हैरान था कि नकाबपोश की कार की रफ्तार से हमारी जीप की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और डकैती अचानक बढ़ी हुई रफ्तार हमारी नज़रों से ओझल हो रही है। क्या वो नकाबपोश सचमुच कानून की पकड़ से निकल जाएंगे? और बूस्टर्स सेक्टर का कमाल से मैं काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा। तभी इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पर ध्यान दो, खिड़की के बाहर झाँक रहे हो? सर, मैंने गाड़ी के बाहर तेज़ी से रास्ते से चिपक कर जाते हुए देखा है। उफ, साफ कहो ना, तुमको हथियारों से लैस वैन डकैती से डरे हो, इसलिए जीप की रफ्तार नहीं बढ़ा रहे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हवा की गति से सच में गुजरा है।
ड्राइवर की बात सच थी। फौलाद ही उन लुटेरे की गाड़ी की रफ्तार से पीछा कर रहा था और फौलाद के बूस्टर सेकंड्स की रफ्तार की आवाज़ नहीं थी और टेक्निकल के लेवल पर यह कवच काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और मेरी फेस्ट टू मिस सिंगल की बात से स्पष्ट दे रही हैं कि नकापोस की गाड़ी 2 किलोमीटर आगे है, यानी कि मेरे लिए कुछ ही सेकंड और कुछ ही पलों में फौलाद और नकापोस की गाड़ी के बीच अंतर कम हो गया। एक्सरे पावर से साफ दिखाई दे रहा है कि नकापोस 4 हैं। उनके चारों के आधुनिक हथियार हैं। एक्स और इनकी गाड़ी की रफ्तार कम करना होगा। इस काम के लिए मुझे मदद मिलेगी सड़क के किनारे लगे टेली लाइट पोलों से और एक हाथ में छुटी एक स्टील की तार नकापोस की गाड़ी के पीछे लग जाती है और दूसरी तरफ सड़क पर किनारे लगे हुए नाइट पोल से और इसका नतीजा और नकापोस की गाड़ी रुक जाती है। अरे यह अचानक कैसे रुक गई? इस गाड़ी को अचानक रुकता देख नकापोस के लिए आश्चर्य था। गोलियों से भून डालो जोकर को। गुस्से में चारों नकापोस गाड़ी से बाहर निकले और फौलाद पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। बुलेट प्रूफ टेस्टिंग। गोलियां फौलाद की बुलेट के ढांचे से बेअसर रही और मैग्नेट पावर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं। लेकिन यहाँ तमाशा देख रहे भीड़ को खतरा है। इसकी AK-47 की आवाज़ बंद करनी होगी और तुम लोग बहुत हल्ला मचा लिया, अब मेरी बारी है। मैग्नेट पावर नकापोस की सारी बंदूकें खिंचाव ली। इसका उत्पादन बंद करने के लिए इन चारों को बांधना होगा और चारों को एक साथ बांधना फौलाद के लिए मुश्किल बात न थी। इनका चेहरा स्कैन करने पर फौलाद हजार को जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो अब तक टोबरा संगठन के सदस्य निकले। कुछ देर बाद स्टील की मजबूत तारों से जकड़ना सामान नकापोस के बस में नहीं था। ओह! फौलाद अपने छाती पर सुपर कंप्यूटर काम करने लगा और अब इसकी गाड़ी की बैक लूटे पैसे की सलामती की जांच करनी होगी और गाड़ी में देखें। अरे गाड़ी में तो इतना सारा पैसा कहाँ गायब हो गया? कहीं ये चारों के साथ कोई पांचवा शख्स तो नहीं था? शायद नहीं होगा, लेकिन मेरी एक्सरे पावर धोखा नहीं खा सकती। डकैती को कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। बोल, लूटा हुआ पैसा कहाँ है? गायब कर दिया। हाँ, ये हमारे संगठन का मास्टर प्लान होता है। काम हो जाए और सुराग भी न मिले। सिर्फ जिस्म ही फौलाद का नहीं है, मेरे इरादे भी फौलाद के इस तरह मजबूर हैं। उन पैसों का तो पता लगा कर ही रहूँगा। फौलाद का मजबूत इरादा, फौलाद का
मैं उन गतिविधियों से दूर से देखी जा रही थी। ये क्या चीज़ है? इसकी जानकारी सिर्फ आयरन्स के मिल सकती है। तभी इंस्पेक्टर शेरा जीप घटनास्थल पर पहुंची। रुको जी साहब, ये इंस्पेक्टर शेरा है, मुझे इसे उलझना नहीं, फिलहाल यहाँ से भागने में मेरी समझदारी है। अरे यह तो कोई रोबोट लगता है, शायद नकाबपोशों का साथी भी, लेकिन नकाबपोश बंधे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फौलाद वेस्ट फौलाद बूस्ट स्ट्रेचर पर भागता है। रुको, अपने आप को कानून के हवाले कर। लेकिन फौलाद रुकने वाला नहीं था। कुछ देर बाद सूर्यकांत अपने लैब में, आखिर लूटा हुआ पैसा कहाँ गया? पूरी घटना की वीडियो फुटेज फिर से देखना हुआ। और वीडियो फुटेज देखने से सूर्यकांत की होशों हवास उड़ गई। ओह माय रोड पर, ओह माय गॉड, ये योजना थी टेरबोरोस संगठन की। उस योजना के पीछे किस शातिर दिमाग हो सकता है? इस बात में कोई शक नहीं कि आईआरई की घटना और बैंक रॉबरी की घटना, इन दोनों के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। हेलीकॉप्टर ब्लास्ट के साथ ही यह जिहादी के बाद भी जिहादी, मुझे यकीनन फौलाद के उस पूरे प्रयत्न की तक जाना होगा। एक तरफ फौलाद आतंकवादियों के संगठन टेर कोबरा का सफाया करने की प्रतिज्ञा कर बैठा था, और दूसरी तरफ फौलाद के आतंकवादी संगठन का हिस्सा कहाँ गया? उन चारों डकैतों ने अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया, खुद को टेर कोबरा का संगठन का हिस्सा बताया, लेकिन उन्हें यह भी कबूल किया कि चुराया गया पैसा उनका पांचवा साथी फौलाद नाम का रोबोट ले उड़ा। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि यह फौलाद टोटरपा संगठन एआरई से चुराई गई टेक्नोलॉजी से बना है। ये रोबोट घातक हथियारों से लैस हो सकता है। सरकार की आम जनता से निवेदन है कि रोबोट को अगर कहीं दिखे तो उससे कुछ अंतर की दूरी बनाए रखें और नदी की पुलिस स्टेशन पर जानकारी दें। मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया गया, पर मुझे तुम ही कहो कि मैं वाकई आतंकवादी था। अगर कोबरा मास्टरमाइंड और प्रोफेसर आर्यन के हाथ में बैंक का लूटा पैसा आ गया था, तो तीनों आतंकवादी रोबोटों की पूरी सेना बनाने की योजना बना रहे थे। अब इस लूट के पैसे से आतंकवादी रोबोट बनाएंगे, जो होगा आतंकवादी संगठन का भविष्य हथियार। शाबाश मास्टर माइंड, तुम एक बार फिर मेरा काम आसान कर दिया। लेकिन वो भला क्या थी जिसने तुम्हारी संगठन के 4 आदमी पकड़ लिए? वो एक आधुनिक रोबोट था जिसके हमारे आदमियों को ये गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जाती हुई गाड़ी को झटके से रोक दिया। उसकी भारत सरकार ने उसे हमारे पकड़े गए साथियों के बयान पर टेरबोरो संगठन के सदस्य घोषित कर दिया है। लेकिन इसका जवाब मतलब है कि उसका भारत सरकार के किसी भी गुप्त प्रोजेक्ट
कुछ लेना देना नहीं है। टीवी पर दिखाए जा रहे वीडियो की फुटेज से वो सारा साफ रोबोट दिख रहा है, और अगर ऐसा है तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इस बात की नौबत नहीं रही होगी, नहीं आएगी मास्टर। तुम अपनी योजना बनाओ। दरअसल फौलाद फंसता जाए और उस लोहे के खिलौने को भारत सरकार के इरादों पर नष्ट हो जाए, ठीक है। और कोबरा का डसा हुआ पानी नहीं मांगता। आर्यन, तुम अपने हिस्से का काम चालू करो। हमें जल्द से जल्द आतंकवादी रोबोटों की फौज खड़ी करनी है। दोस्तों, अगले भाग में आगे की कहानी।